पहली लिस्ट सरकार की बारगाह में होती है। वलायत की लिस्ट, उसकी पूरी हिस्ट्री, समाने जिंदगी सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में पेश किया जाता है। और जब सरकार की बारगाह में पेश होता है तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस लिस्ट को पहले मेरे बेटे अब्दुल कादिर के पास लेकर के जाओ, गौसे आदम की बारगाह में ले जाओ, पीराने पीर की बारगाह में ले जाओ, वलियों के शहंशाह की बारगाह में ले जाओ। तो वो उसके वलायत की लिस्ट गौसे आदम की बारगाह में होती है। और जब गौसे आदम की बारगाह में वो पेश किया जाता है वो लिस्ट, सरकार गौसे आदम देखते हैं, उसके बाद अपना मोहर लगाते हैं। मोहर लगाने के बाद फिर नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में वो पहुंचती है लिस्ट। और जब देखते हैं मेरे सरकार कि मेरे नूरे नजर गौसे आदम की मोहर लग गई है, तो मेरे सरकार भी मोहर लगा। कोई मतलब ये कि कोई वली हो ही नहीं सकता जिसकी वलायत पर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहर न लगी हो। तो मेरे प्यारे कुर्बान जाओ, जब गौसे आदम की मोहर सरकार मतीनुल औलिया की वलायत पर लग गई, कोई माई का लाल ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है कि उनकी वलायत को घटाते। इसीलिए तो किसी ने बड़ा प्यारा शेर है, मेरे सरकार आला हजरत फरमाते हैं, कि तू घटाए से घटा है ना घटेगा हाँ कभी, कि तू घटाए से न घटा है न घटेगा हाँ कभी। हर जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, कि जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये अजीब शान है कि मेरे सरकार तो खुद को खुदावंदे कुद्दूस ने पढ़ाया, और सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदका तवस्सुल से नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को इतनी फजीलत बख्श दी कि कोई गौसे आदम होकर के चमक रहा है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज होकर के चमक रहा है। लेकिन वलायतें जो सबको मिलती हैं तो वो सरकार गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचती हैं से ही मिलती है। मेरे प्यारे कुर्बान जाओ, सरकार देखिए, ये सरकार गौसे आदम के नाम का मदरसा है, सरकार गौसे आदम के फैजान का मदरसा है, सरकार गौसे आदम की रूहानियत का मदरसा है, सरकार गौसे आदम के इख्तियार का मदरसा है, सरकार गौसे आदम की कुव्वत और ताकत का मदरसा है। तो मेरे प्यारे मुझे कह लेने दिया जाए, दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला सय्यदना व सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये इरशाद फरमाया था कि कदमी हादिही रकबते कुल्ले वली अल्लाह, ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह के तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। तो मेरे प्यारे कुर्बान जाओ, सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस फरमान के वक्त हुजूर सैयदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुखारा शरीफ की घाटियों में आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मशगूल थे, खुदावंदे कुद्दूस की बारगाह में पेशानी झुका रहे थे। मेरे प्यारे कुर्बान जाओ, जब सरकार गौसे आदम का ये फरमान सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के कानों में पड़ता है तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं, हुजूर आपका कदमे नाथ मेरे सर पर न, मेरे कंधे पर नहीं, मेरे आंख और सर के, मेरे आंखों की पुतलियों और मेरे सर पर है। मेरे प्यारे कुर्बान जाओ, सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमे नाथ को अपने आंखों और सरों पर उठाया था। उसके सब बाद सरकार गौसे आदम बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुकद्दस बारगाह में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे। 57 दिन तक सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुकद्दस बारगाह में रहे। और उसके बाद इरशाद किया, हुजूर मुझे बगदाद की खिलाफत, मुझे बगदाद की हुकूमत दे दी जाए। सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने बगदाद की हुकूमत मांगी थी, बगदाद की बादशाही मांगी थी। सरकार गौसे आदम ने फरमाया, ऐ माइनुद्दीन, मैं तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाह दे चुका हूँ, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का राजा बना चुका हूँ, तुम्हें हिंदुस्तान में जाना है, हिंदुस्तान में हुकूमतें करनी है। तो मेरे प्यारे कुर्बान जाओ, जिस ख्वाजा गरीब नवाज ने को हिंदुस्तान की हुकूमत सरकार गौसे आदम ने अता फरमाई, तो जो गौसे आदम का नाम का मदरसा बना हो, जो गौसे आदम के फैजान से चल रहा हो, जो गौसे आदम जिस पर गौसे आदम की रूहानियत हो, किसी के माई के लाल के अंदर इतना दम नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, इतनी
न पूछ इन फिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, ये दे बैजाल लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। और नाम गौसे आदम का, सिलसिले कादरिया भी, सिलसिले चिश्तिया भी, सिलसिले शहरवर्दिया भी, सिलसिले नक्शबंदिया भी, और वो सिलसिले शहरवर्दिया सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निगाह रूहानियत। इसीलिए मैंने पहले अर्ज किया होता कि एक होती है रूह और दूसरी होती है रूहानियत। हमारा पीर हमारी निगाहों के सामने था तो हम उसकी रूह से फैज़ पहुंच पाते थे, लेकिन जब वो हमारी निगाहों से ओझल हुआ, हमारी निगाहों से पोशीदा हुआ, इस दारे फानी को छोड़ा, उस दारे बका की तरफ अपने कदमे नाज को रखा, तो मेरे सरकार मतीनुल औलिया की रूहानियत काम कर रही है। आप क्या समझ करके बारगाह मतीनुल औलिया में जाते हैं और अर्ज करते हैं अपनी परेशानियों को, अर्ज करते हैं अपनी बीमारियों को, अर्ज करते हैं अपने दुख दर्द को सरकार की बारगाह में। क्या समझते हैं मादल्लाह रब्बिल आलमीन ये मर करके मिट्टी में मिल गए? नहीं, बल्कि एक अल्लाह का दीवाना एक दारे फानी को छोड़ता है और दूसरे घर को अपना बसेरा बना लेता है। बस बिला तमसील आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जब आप कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। आपके घर का एक बच्चा, आपके घर का आदमी न तो आलिम होता है, न हाफिज होता है, न कारी होता है, न फाजिल होता है, न मुफ्ती होता है, न मुहद्दिस होता है, न मुफक्किर होता है, कुछ नहीं होता, एक आम इंसान होता है। लेकिन जब आप सलाम करते हैं तो अपनी कब्रों से वो आवाज देता है वालेकुम अस्सलाम या फला इब्ने फला। आप मेरे हदीस में पढ़ी कि वो आपके 7 पुश्तों का पहले नाम लेता है, उसके बाद कहता है वालेकुम अस्सलाम। तो आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये इस मदरसे का देख रेख करने वाला कोई नहीं है, वो सरकार मतीनुल औलिया की जात है, वो सरकार मतीनुल औलिया का फैजान है। सरकार मतीनुल औलिया के बारगाह में पहुंचे हैं।